भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके जीवन में संतान की कमी बरकरार है? आपके जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारे जीवन में जो संतान की कमी है वो क्यों है? आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा आपने कोशिश कर ली, आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया, हर एक चीज़ का कर लिया। बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को भी दिखा लिया, हर एक चीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपके जीवन में जो संतान प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हुई है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके जीवन में संतान प्राप्ति हो? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस कुछ नहीं करना, ध्यान से उपाय सुनना और अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा, जो कोई भी मनोकामना है, वो सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो बस रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बता के अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक है ना? लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो होते हैं ना, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। देखिए, आप सबको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। और जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारे जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो, लेकिन अभी तक हमारे जीवन में जो संतान है ना, उसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन से संतान की जो प्राप्ति है वो हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे जीवन में अगर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो बस रूप से संतान की प्राप्ति होगी ही होगी, ठीक? अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया, 2 से 3 उपाय बता दिए, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर दिया है। सारी की सारी हमारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कुछ भी चाहते हैं, जो कोई भी मनोकामना होगी, अवश्य रूप से जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी, ठीक? क्या करना है, कैसे करना है, चलिए हम बताते हैं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको एक नारियल चाहिए और नारियल के साथ-साथ आपको और क्या चाहिए? नारियल के साथ-साथ आपको चाहिए एक सफ़ेद कपड़ा, ठीक? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। एक नारियल चाहिए। अब नारियल में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन-सी नारियल लेना है। हमको जटा वाली नारियल चाहिए कि हमको जटा वाली नहीं, कच्ची चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या चाहिए, आपको जटा वाली नारियल, जो पकी नारियल होती है ना, वो नारियल चाहिए आपको। उसके साथ-साथ आपको एक सफ़ेद कपड़ा ले लेना है, ठीक? तो नारियल हो गई, सफ़ेद कपड़ा हो गया। अब आपको देखिए और क्या लेना है, ये दोनों चीज़ ले लिया आपने। ये दोनों चीज़ लेने के बाद आपको और क्या करना है, इसको पहले तो नारियल को अच्छे से थोड़ा-सा चंदन-वंदन लगा दीजिएगा, थोड़ा-सा लाल चंदन, और उसके बाद उसको उसी सफ़ेद कपड़े में आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से बाँध लेना है, ठीक? बाँध लिया। अब बाँधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बाँध लिया, बाँधने के बाद उसको लेके पहुँच जाना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे,
आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? तो खड़े हो गए आप। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, चुपचाप आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था कौन-सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, जो दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सफ़ेद आकड़े की जड़ लेना है। क्या लेना है? सफ़ेद आकड़ा जो होता है ना, तो आपको सफ़ेद आकड़ा नहीं लेना, उसकी जड़ लेना है। सफ़ेद आकड़े की जो जड़ होगी, वो लेना है, ठीक? ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया सफ़ेद आकड़े की जड़, उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाल धागा लेना है और लाल धागा आपको क्या करना है, बाँध देना है। उसी को मतलब जो सफ़ेद आकड़े की जड़ है ना, वही लाल धागे में अच्छे से बाँध देना है और उसको लेके पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, ठीक? आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे और बाबा भोलेनाथ को अर्पित करेंगे, जो कि गलत है। सबसे पहले आपको माता शुक सुंदरी को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शुक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शुक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि जो जलाधारी है ना, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच कहाँ होती है? जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच उनकी जगह होती है, किसकी? माता शुक सुंदरी की। तो आपको करना क्या है, माता शुक सुंदरी की जगह पे आपको क्या करना है, चुपचाप माता शुक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित करके माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है, कितना? 5 मिनट आप खड़े रहिए, क्यों? क्योंकि वो औषधि के रूप में आपने माँगा है। 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको करना क्या है, वही जो आपने लाल धागा है उसको आपको उठाना है और अपने जितनी भी महिलाएँ हैं, ध्यान रखिएगा, आपको अपने कमर में उसको बाँध लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ज़्यादा नहीं, मात्र 1 से डेढ़ महीना बाँध के रखिएगा। आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है और आपके जीवन में जो भी संतान की कमी बनी बनी हुई है, वो संतान की कमी भी दूर होगी और आपके जीवन में अवश्य रूप से संतान प्राप्ति होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी मैंने आपको उपाय बताए 2 से 3 अवश्य रूप से आपको समझ में आ गए होंगे और अगर आपने इसको अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है संतान प्राप्ति से लेके कि आपके जीवन में संतान प्राप्ति हो, तो वो भी आपके जीवन में अवश्य रूप से होगी ही होगी। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको।